मैं हूं अमृत तिवारी और इस वक्त राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां डबल सुसाइड का मामला सामने आया है। पिता और बेटी ने खुदकुशी की, पिता ने लगाई फांसी और बेटी ने खाया जहर। पिता और बेटी दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशान होने का जिक्र है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। तो अहम खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, डबल सुसाइड का मामला सामने आया। पिता और बेटी ने खुदकुशी की है। पिता ने फांसी लगाकर और बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी की। और अब बताया जा रहा है कि पिता और बेटी दोनों ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशान होने का जिक्र है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला, ये तस्वीरें प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सवाल। हर एक एंगल से पुलिस मामले में जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। बहरहाल अब तक जो जानकारी सामने आई है कि इस मामले में एक सुसाइड नोट प्रशासन को, पुलिस को मिला है। मामले में हर एक एंगल से जांच जारी। काफ़ी लंबा सुसाइड नोट है, जिसमें सारे उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत भी लिखा है, वसीयत भी लिखी हुई है। वसीयत पहले से एडवांस में लिखी हुई है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन से उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा। सर, पुलिस को किसने सूचना दी थी? पुलिस को कोई यहाँ दिखाने आया था। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसी को बताया था, फिर पड़ोसी ने उनकी बेटी को बताया। बेटी यहीं बाग मुगलिया में रहती, बेटी दामाद, वो लोग आए थे। और फिर उसके बाद ये भी क्लियर हुआ कि फर्स्ट कमरा जो आप देख रहे हैं उसी में खिड़की में से दिख रहा है। खिड़की खोली उन्होंने, खिड़की में हैंगिंग दिखा। तो सर, परिवार में कौन कौन लोग थे? कि कुछ परिवार में केवल ये दोनों ही थे, यहाँ पर रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। एक बेटा भी था, बहुत पहले वो एक्सपायर हो गया। केवल 2 बेटियाँ थी। तो दूसरी बेटी बाग मुगलिया में रहती है अपने पति के साथ, और एक ये थी। और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या है ये पूरा मामला और अब तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, दरअसल पुलिस को एक सुसाइड नोट मौके से मिला है। सुसाइड नोट के अनुसार पुलिस ये मानकर चल रही है कि दोनों डिप्रेशन में थे और जो बेटी है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि बेटी ने जहर खाकर अपनी जान दी है और पिता ने फांसी लगाई है। तो ऐसे में क्या किसी और तरह की साजिश भी हो सकती है, इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि कल देर रात की ये घटना है और आज दोपहर में पुलिस के पास जानकारी पहुंची इस घटना की। इसके बाद तमाम संबंधित थाना क्षेत्र के, गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर आखिर ऐसा क्या तनाव था जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो बच्ची है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही थी। तो क्या यही परेशानी की वजह है या फिर और किन्हीं वजहों से इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया या कुछ और भी हुआ है? इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की टीम बिल्कुल आकाश, इस मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? परिवार में और कितने लोग हैं? क्या कोई जानकारी मिल पाई है? और एक अहम सवाल, क्या ये जानकारी मिली है कि पिता और बेटी में पहले ये कदम किसने उठाया? क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई? दूसरा सवाल अमृत दोबारा दोहराइएगा। आकाश, बड़ा सवाल ये कि परिवार में कौन है, प्रशासन का स्टेटमेंट क्या है, और पिता और बेटी में पहले ये कदम किसने उठाया? अब तक क्या खुलासा हो पाया है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। तो पिता ने फांसी लगाई है, बेटी ने जहर खाई है। तो बेटी को क्या जहर दिया गया है या फिर उसने खुद से जहर खाया है, ये अभी जांच का विषय है। और पुलिस का ये भी कहना है कि परिवार में 2 ही लोग थे। माँ भी थी पहले, लेकिन उनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई। इसके बाद से परिस्थितियां और बिगड़ी, जिसकी वजह से दोनों और परेशान रहने लगे। इसलिए पुलिस उन्हें तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे जहर दिया तो नहीं गया या उसने खुद से जहर खाया, क्योंकि परिवार में उस वक्त 2 ही लोग थे। तो ऐसे में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं है जो इस पूरे घटनाक्रम को बता सके। तो पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेगी और तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आकाश, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और